Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. I hope that you all are fine at home. We are going to start Unit 1. The name of topic is Formation of Stone in Kidney. कि किस तरह किडनी में स्टोन्स बनते हैं. समटाइम्स किडनी डू नॉट वर्क इफ़िशेंटली. कुछ समटाइम्स ऐसे होता है कि किडनी बिल्कुल काम नहीं करती. किडनी में क्या नाइट्रोजनस वेस्ट या साल्ट वो डायरेक्टली फ़्लो नहीं करते, यानी ब्लड प्रॉपरली फ़्लो नहीं करता. इस सिचुएशंस में साल्ट आपस में इकट्ठे हो जाते हैं और छोटे छोटे स्मॉल पेबल्स बना देते हैं किडनी में, जो कि स्टोन्स बनाते हैं. अब स्टोन्स की फॉर्मेशन होने के बाद किडनी में स्टोन जब बन जाता है तो किडनी में दर्द महसूस नहीं होता. जैसे ही किडनी स्टोन ट्रैवल करके ब्लैडर तक जाता है, यानी यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर तक जाता है, तो तब जाके सीवियर पेन स्टार्ट होता है. इस दौरान में ये जो मोस्ट कॉमन इसकी कॉजेज़ हैं वो हैं कैल्शियम साल्ट इन द फूड एंड यूरिक एसिड. नेक्स्ट है रीनल फेलियर, यानी किस तरह हमारा किडनी काम करना छोड़ देता है. रीनल फेलियर या पार्शियल फेलियर ऑफ किडनी टू वर्क, यानी किडनी अपना काम प्रॉपर तरीके से नहीं करती. मेन काजेज़ रीनल फेलियर के हैं इन्फेक्शंस, लॉन्ग टर्म इन्फेक्शंस या डायबिटीज़ मेलिटस हैं और हाइपरटेंशन है, यानी शुगर की वजह से भी होते हैं. और हाइपरटेंशन मीन कि हार्ट बीट का तेज़ हो जाना और ब्लड प्रेशर का तेज़ हो जाना. इस दौरान में किडनी डिस्टर्ब हो जाती है, डैमेज हो जाती है. ठीक है. अब डायबिटीज़ में क्या होता है कि शुगर के लेवल ब्लड में ज़्यादा हो जाता है, और हाइपरटेंशन स्टेट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर्स ऑफ द बॉडी. इस दौरान में किडनीज़ में आल्सो रिजल्ट इन रीनल फेलियर. डायलिसिस एंड किडनी ट्रांसप्लांट आर मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट्स ऑफ द रीनल फेलियर. इस दौरान में फिर डायलिसिस और ट्रांसप्लांटेशन का प्रोसेस होता है. अब ट्रीटमेंट ऑफ माल फंक्शन किडनीज़. रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन को किस तरह रिमूव किया जाता है. रिमूव जैसे ही बन जाता है, यानी किडनी में स्टोन बन जाता है, तो उसको रिमूव करने के लिए कुछ प्रोसेसेस होते हैं, यानी हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीते हैं उस दौरान में. अब मीडियम साइज स्टोन जो होगा उसको रिमूव करने के लिए लिथोट्रिप्सी का प्रोसेस होगा, जो कि जिसमें क्या होगा कि हमारे पास जो स्टोन का साइज़ होगा वो कम होगा, और कुछ ऐसा होगा कि स्टोन्स हमारे पास लार्जर इन साइज़ होगा, और उसको शॉक वेव्स के ज़रिए स्टोन को बॉडी से यानी किडनी से बाहर निकाल के आउटसाइड द यूरिनरी ट्रैक बाहर कर देते हैं. इनको शॉक वेव्स के ज़रिए से स्टोन को स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर दिया जाता है और उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, और जो लार्जर स्टोन्स होगा उसको सर्जरी के थ्रू रिमूव किया जाता है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ डायलिसिस. अब ब्लड को क्लीन करने के लिए, यानी जो हमारे पास डर्टी ब्लड है, ब्लड खून गंदा है, उसको क्लीन करने के लिए आर्टिफिशियल मेथड यूज़ किया जाता है डायलिसिस. हमारे पास इसको डन करने के लिए एक मशीन की ज़रूरत होती है जिसे डायलाइज़र बोलते हैं, जो कि ब्लड को क्लीन कर देता है. क्लींजिंग ऑफ ब्लड इज़ कॉल्ड डायलिसिस. अब इस दौरान में जो हमारे पास हम ट्यूब्स के ज़रिए, यानी ट्यूब्स को इंसर्ट करते हैं बॉडी में, ठीक है, एब्डोमिनल कैविटीज़ में, पेट में, तो उसमें हम डायलिसिस फ्लूइड को इंटर कर देते हैं, जो कि ब्लड को साफ़ करती है, और जो साफ़ खून है वो दूसरे ट्यूब्स के ज़रिए से बाहर निकल आती है, यानी जो क्लीन ब्लड होगा उसको बॉडी की तरफ दोबारा भेजा जाता है. ये डायलिसिस का प्रोसेस है. आप देख सकते हैं कि डायलिसिस को आर्म के ज़रिए से यानी बाजू में इंसर्ट किया है ट्यूब्स को. ठीक है. दो तरह के हमारे पास डायलिसिस होते हैं, एक पेक्टोरियल डायलिसिस होते हैं और एक हेमोडायलिसिस. ज़्यादा हेमोडायलिसिस इफ़ेक्टिव है, मोर इफ़ेक्टिव है देन पेरिटोनियल डायलिसिस की. ठीक है. किडनी ट्रांसप्लांट हमारे पास यानी एक हेल्दी पर्सन से अगर किडनी एक इंडिविजुअल का की किडनी मतलब डिस्टर्ब है, यानी डैमेज है और मिसिंग है, तो उस दौरान में एक हेल्दी पर्सन से किडनी डोनेट की जाती है. किडनी डोनेट करने के लिए जो डोनर है और जो रेसिपेंट है, दोनों के हमारे पास ब्लड ग्रुप, दोनों के ल्यूकोसाइट्स यानी वाइट सेल्स सेम होने चाहिए, दोनों का जो किडनी साइज़ है वो सेम होना चाहिए, तो तब जाके किडनी ईज़िली ट्रांसप्लांट हो सकेगी, और फिर वो जो डोनर किडनी होगी वो अपना काम दोबारा से स्टार्ट कर देगी. ये था हमारा यूनिट 1 जो कि कंप्लीट हो चुका है.
थैंक यू। हम अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है? थैंक यू।